अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन। और अभी है 5:30 का टाइम और अभी मैं बना रही थी अपनी बेटी के लिए लंच बॉक्स। और लंच बॉक्स में आज मैं बना के दे रही हूँ उसको स्क्रैम्बल एग। उसमें मैंने अंडे लिए थे, उसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा दूध शामिल कर दिया था। अगर स्क्रैम्बल एग बनाते हुए आप दूध शामिल कर देना तो अंडा बहुत अच्छा बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है। और मैंने जो इसे बनाया था अंडे को बटर में बनाया था, क्योंकि मुझे थोड़ा हेल्दी ऑप्शन लगता है ऑयल की जगह, वरना आप इसे ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। और अंडे को आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, ये बस हाफ़ डन हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। और सैंडविच बनाने के लिए मैंने ब्रेड पे मेयोनीज़ लगा ली थी और साथ ही मस्टर्ड लगा लिया था, क्योंकि मेरे बेटे को ये दोनों चीज़ें पसंद है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो आप इसकी जगह कोई सी भी सॉस, केचप वगैरह लगा सकते हैं। और जो फिर मैंने अंडे बनाए थे वो मैंने इस पे रख दिया था। अच्छा, ये बड़ा हैवी सा और हेल्दी मुझे लगता है ये सैंडविच बनता है बच्चों के लंच बॉक्स में। और साथ ही मैंने इसमें खीरे रख दिए थे। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग रखें। वेजिटेबल वैसे भी बच्चों को देनी चाहिए, अच्छी होती है, हेल्दी होती है। और ये बन गया था एक बहुत ही हेल्दी सा और ज़बरदस्त सा हमारे लंच बॉक्स के लिए सैंडविच। और साथ ही मैंने कुकीज़ दे दिए थे अपने बेटे को और क्रोसॉन दे दिए थे, क्योंकि आज उसने 3 बजे तक आना था स्कूल से। और इसके बाद बस फिर हम लोग चले गए थे उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए। नाश्ता वो स्कूल में ही करता है। बेटे को स्कूल ड्रॉप कर लिया था और अब मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता। और नाश्ते में आज उन्हें खाना था चाय, पराठा और साथ ही मेरे पास कबाब बने हुए होते हैं तो वो मैंने रख दिए थे। तो बस अब जल्दी जल्दी मैं उनके लिए नाश्ता भी बना रही थी, क्योंकि आज मेरे बेटे ने कहा था कि आप दोनों ही मेरे साथ चलेंगे मुझे ड्रॉप करने के लिए, वरना तो वो जब हस्बैंड ड्रॉप करने जाते हैं तो मैं उनके लिए यहाँ पे नाश्ता बना देती हूँ। और अपने लिए मैंने ले लिया था ये केक और साथ चाय। और हस्बैंड भी नाश्ता करके चले गए थे और बस मैं उनको आई थी सी ऑफ़ करने के लिए। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर का मौसम भी इंजॉय कर लिया जाए, क्योंकि आज वेदर बहुत अच्छा था। और जी, नाश्ते से डन होने के बाद सबको अपने अपनी जगहों पे भेजने के बाद शुरू हो जाता है मेरा क्लीनिंग टाइम। घर का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में मैं अपना ज़्यादातर काम कर लेती हूँ। और आज जब मैं उस सुबह उठी थी ना, तो मैं ये सोच रही थी कि शादी के बाद आपकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। शादी से पहले आप बड़े मज़े से उठते हो और जब उठते हो तो सामने नाश्ता बना हुआ होता है। जो मदर्स होती हैं वो आपके लिए सब कुछ रेडी रखती हैं, और जब हम खुद माएँ बनती हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि वाक़ई हमारी मदर्स ने कितना एक टाइम मतलब दिया है हमें अपनी लाइफ का। और उस वक़्त जब कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था, ज़्यादातर नहीं होता था उस वक़्त रिवाज, ज़्यादातर नौकर वग़ैरह रखने के लिए, काम वाले रखने के लिए, और इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी जितनी आज हमें मिली हैं। तो सलाम है उन मदर्स को कि जिन्होंने हमें इतना बड़ा किया है और हमें उस वक़्त इतना मतलब अच्छा एक हमारा ब्रॉट अप किया है। और मुझे अच्छी तरह याद है, आज तो हम लोग फिर भी थोड़े क्विक वाले नाश्ते बना के दे देते हैं बच्चों को। हमारी मदर तो हमारे उठने से पहले अंडे, पराठे और उस तरह के नाश्ते बनते थे सुबह सुबह, वो लोग हमें बना के भी देती थी। तो बस अल्लाह ताला तमाम मदर्स को सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और जिनकी मदर्स नहीं हैं, जैसे कि मेरी मदर्स नहीं है, तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो बस यहाँ पे मैंने जो किचन का क्लीनिंग का काम था वो शुरू कर दिया था। और हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर डीप क्लीनिंग करती हूँ किचन की। तो बस आज मेरा यही मूड हो गया था कि मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी। तो माइक्रोवेव जो होता है वो सबसे ज़्यादा घर में इस्तेमाल होता है किचन में, चूल्हे और माइक्रोवेव। तो बस उसका तो मुझे फिर ये होता है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन इसे ज़रूर क्लीन किया करूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये करना भी चाहिए, क्योंकि मुझे गंदा बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, चूल्हों को मैं ना रात में अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। बस मैंने इसको अभी हल्का सा चूल्हों को साफ़ कर दिया था, ज़्यादा नहीं किया था। और ये जो हमारे कपड़े इस्तेमाल होते हैं ना, रुमाल वग़ैरह जिसमें आप रोटी भी लपेट लेते हो, सेंक लेते हो डस्टिंग का, तो ये भी मैंने आज वॉश करने थे। और इनको तो मैं बस उस वक़्त इनकी जान छोड़ती हूँ जब ये बिल्कुल ही ना ख़त्म होने वाले होते हैं, वरना मैं इन्हें वॉश करके यूज़ करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे जो किचन का काम था वो भी हो रहा था साथ-साथ। और अभी किचन का काम रहता था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं केक बना लूँ। मेरे बेटे का फ़ेवरेट केक है, और अगर ऐसी चीज़ें बनी हो ना तो फिर शाम में आप चाय के साथ या स्नैक पे खा सकते हो। तो ये जो बाज़ार के चिप्स वग़ैरह होते हैं ना, तो वो फिर बच्चे कम खाते हैं। तो मैं अक्सर घर में ही ये ना केक वग़ैरह बना के रखती हूँ कि अगर उससे भूख हो तो वो इन चीज़ों को खा ले, और सुबह नाश्ते में भी आप खा सकते हैं। और ये मार्बल केक है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है।
तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ये बड़ा मज़े का बनता है और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अगर आप बनाएँ तो ये बहुत अच्छा बनेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो बस यहाँ पे मैंने ना जो केक था वो ज़रा ज़्यादा ही बना के रख लेती हूँ, तो ये हमारा 1 हफ़्ते आराम से चल जाता है। क्योंकि मैं इसे अक्सर अपने बेटे के लंच बॉक्स में भी डिज़र्ट के तौर पे दे देती हूँ, तो उसे अच्छा लगता है खाना। और किचन की जो थोड़ी-सी क्लीनिंग थी बस वो भी मैंने स्टार्ट कर दी थी। काउंटर वग़ैरह जो थे वो मैंने सोचा था कि केक बनाने के बाद साफ़ करूँगी काउंटर को और फ्लोर को, क्योंकि वो फिर से गंदे हो जाएँगे। तो आज की किचन की क्लीनिंग का जो काम था वो मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और अभी मैं आ गई थी रूम्स में, क्योंकि मुझे रूम में भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो इसी वक्त सुबह में ही मैं समेट लेती हूँ। और मैं जो घर का काम है वो थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं करती। बस वीकेंड पे मैं बिल्कुल भी अपने आप को घर के कामों में बिज़ी नहीं रखती, बस ज़्यादातर किचन का काम ही करती हूँ। तो मंडे टू फ्राइडे तक जितना भी मेरे घर का काम होता है वो मैं थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ। तो अभी मुझे आज जो ऊपर रूम थे उनका वैक्यूम करना था, लिविंग रूम वगैरह का तो वैक्यूम मैंने कर लिया था। और बस ये जो रूम वगैरह थे उनका मैंने पूरा वैक्यूम किया था, जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी उनको समेटी थी। और डस्टिंग मैंने जो थी वो मैंने रात में ही कर ली थी, रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, और जब मुझे नींद नहीं आती या कुछ ऐसा होता है तो मैं अपने काम कर लेती हूँ, मैं ये नहीं देखती कि दिन है या रात है। तो बस मैं इस तरह कर लेती हूँ। और जब तो मैंने घर साफ़ किया था तो केक भी हमारा बेक हो चुका था, और ये देखें कितना अच्छा इसका ऊपर का आया है। शक्ल भी खूबसूरत है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किचन और घर दोनों बहुत ही अच्छी तरह साफ़ हो चुके हैं, बस ये जो बर्तन मैंने वॉश किए थे जब ये ड्राई हो जाएंगे तो मैं इन्हें रख दूँगी। और जब घर आपका साफ़ हो जाए ना तो आपको एक ज़हनी सुकून मिलता है, मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। तो बस यहाँ पे अभी मुझे जाना था थोड़ी ग्रॉसरी करने के लिए, तो मैंने सोचा कि पहले मैं ग्रॉसरी कर कर आ जाऊँ, क्योंकि फिर शाम में निकलना मुश्किल हो जाता है ठंड में, और अभी मेरे पास टाइम भी था। और ये मैंने ना चावल बनाए थे रात में, तो इसमें मुझसे ना नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, पता नहीं शायद मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने 2 दफ़ा डाल दिया, तो वो फिर ज़ाहिर है किसी ने नहीं खाना था, तो यहाँ पे मैं आ गई थी इन्हें चिड़ियों को डालने के लिए। एक तो मैं हमेशा कहती हूँ रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर गलती से आपका हो जाए तो आप उसे चिड़ियों को डाल दें। और यहाँ पे बस मैंने करनी थी थोड़ी-सी ग्रॉसरी, फ्रूट्स वगैरह लेने थे, और सुबह जो मॉर्निंग के नाश्ते का होता है दूध, अंडे वगैरह वो ख़त्म हो गए थे, तो बस मुझे वो लेना था। बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं करनी थी। और मॉर्निंग टाइम में अगर आप ना ग्रॉसरी वगैरह कर लो तो ईज़ी रहता है, क्योंकि रश भी बहुत कम होता है, लोग इतने ज़्यादा नहीं होते। और घर आ गई थी, और घर आने के बाद फिर मैंने जितनी भी चीज़ें लेकर आई थी उन्हें फ्रिज में रख दी थी। और जो बर्तन मैं वॉश करके गई थी वो भी मेरे आने तक ड्राई हो चुके थे। अच्छा, मैं गीले बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखती, क्योंकि अगर आप रखो तो उन पे ना निशान से आ जाते हैं जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि बर्तन अच्छी तरह ड्राई हो जाएँ। और अभी मुझे ना ज़ाहिर है मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ, तो इतना कोई ख़ास नाश्ता भी नहीं किया, तो बस मुझे यहाँ पे भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए बना लिया था कबाब का सैंडविच, उसमें अनियन और टमाटर लगाकर। और बेटा भी स्कूल से आ गया था। और जो अभी हम लोग गए थे लास्ट व्लॉग में मॉल, तो मैंने आप लोगों से कहा था हमने वहाँ से कुछ चीज़ें ली हैं, तो वहाँ से मेरे बेटे ने ये परचेज़ किया था। अच्छा, उसने जो सोचा था बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं निकली, तो आई थिंक वो इसे रिटर्न करेगा। मुझे तो अच्छा लगा था, अगर अंधेरे में देखो तो बहुत अच्छा एक व्यू सा आता है इसका रूम में, ये देखें। तो लेकिन उसे जो चीज़ चाहिए थी शायद वो नहीं उसे मिली, तो उसने कहा नहीं मामा मुझे ये रिटर्न करना है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि चलिए मैं आप लोगों से भी शेयर करूं, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है। और अभी मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, और खाने में मैं आज बनाऊंगी मूंग की दाल की खिचड़ी, जो कि मेरी और मेरे बेटे की बहुत फेवरेट है, और उसी की फरमाइश पे आज मैं बना रही हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाइट सी बनती है, और दोपहर में अच्छी लगती है। और ये देखें, ये है लौकी का पानी जो कि मैं पी रही हूँ, इसके बहुत बेनिफिट होते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है सेहत के लिए। और ये जो खिचड़ी है इसके लिए मैंने क्या किया था, प्याज लिया था छोटा सा और उसको मैंने ब्राउन कर लिया था, और साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, आधा टमाटर डाल दिया था, और जो साबित गरम मसाला होता है ना जितना भी, वो मैंने डाल दिया था। और बस अब इसको फिर डालने के बाद हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये देखें, हमारी मानो बिल्ली को बैकयार्ड में इंजॉय कर रही है।
और साथ ही बस फिर जब पानी बॉईल हो गया था तो मैंने उसमें जो दाल और चावल थे वो डाल दिए थे। और ये थोड़ी सॉफ्ट बनती है, तो जब तक दाल गलेगी तो चावल तो ऑलरेडी गल चुके होते हैं, जल्दी गलते हैं। तो चावल थोड़े इसमें ना ज़रा ज़्यादा गले हुए ही अच्छे लगते हैं। और बस जब चावलों का पानी हल्का सा ड्राई हो गया तो मैंने इसे दम पे लगा दिया था। अच्छा, अभी मैं जब ग्रॉसरी करने गई थी ना, तो मैं हरा धनिया भी लेकर आई थी क्योंकि मेरा ना ख़त्म हो गया था। लेकिन जब मैं ले रही थी ना, जब भी मुझे ये इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं लगा था, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, तो बस मैंने उठा लिया। और जब मैंने घर आके इसे खोल के देखा तो वाक़ई वो बिल्कुल भी सही नहीं था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। और मुझे आज कोई सब्ज़ी इतनी ज़्यादा ना फ्रेश भी नहीं लगी थी। अच्छा, मैं हरा धनिया या जितनी भी ग्रीन पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं ना, इनको हमेशा मैं ये जो पेपर टॉवल होता है ना या अखबार में ना रैप करके रखती हूँ फ्रिज में, तो इससे ना आप 1 हफ़्ता आराम से इन चीज़ों को रख सकते हैं। और खाना तो मैंने बना लिया था खिचड़ी, लेकिन साथ ही फिर मैंने कहा 1-2 चीज़ें और बना लूँ, क्योंकि अगर हस्बैंड आ गए तो वो खिचड़ी इतनी ज़्यादा शौक से नहीं खाते, तो शाम में फिर वो ये खा लेंगे चाय के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास जो बड़े होते हैं वो हमेशा बने हुए होते हैं फ्रिज में, फ्रीज़र में, और मैं इन्हें बना के रख देती हूँ तो ये ख़राब नहीं होते। तो बस दही मैंने फेंट ली थी, उसमें मैंने सिंपल जो चाट मसाला आता है वो डाला था और बड़े शामिल कर दिए थे। तो अगर इस तरह की चीज़ें बनी फ्रिज में रखी हों तो देखें, आप फ़ौरन निकालें और बनाएँ तो बिल्कुल भी टाइम आपका नहीं लगता। और साथ ही मेरे पास रोल, समोसे जो होते हैं ना, ऐसी चीज़ें भी मैं बना के रखती हूँ। टाइम लगता है ऐसी चीज़ें बनाने में, लेकिन अगर आप एक दफ़ा मेहनत कर लें तो 1 से 2 महीने आपको बहुत आसानी हो जाती है। और जी, यहाँ पे बस मैं जला रही थी कैंडल, क्योंकि सर्दियों में खिड़कियाँ, विंडोज़ वगैरह बंद होती हैं, जो खाने की स्मेल है वो भी घर में ही रहती है, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और खाना हमारा तैयार हो चुका था, और बहुत हल्का-सा लाइट सा खाना मुझे लगता है खिचड़ी का, लेकिन मेरा बहुत फ़ेवरेट है। तो अब हम लोग करेंगे अपना लंच को एन्जॉय, और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। आई होप आप लोगों को मेरी मॉर्निंग रूटीन से मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।